हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गाइज मेरा नाम है विशाल और आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। और गाइज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स। और इस कोर्स में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं जीरो से लेके पूरा का पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक। और गाइज इसमें हम लोग आप लोगों को हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। और मेरी गारंटी है कि जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो उसके बाद आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट में और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग एक बेस्ट फुल स्टैक डेवलपर बन चुके होंगे। सो गाइज देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज कुछ बेसिक पॉइंट्स से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, हर एक वेबसाइट डेवलपर को ये बेसिक पॉइंट्स कम से कम पता होने चाहिए फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले। सो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट्स और इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सा एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कम से कम बेसिक तो हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारी पूरी लाइफ इन्हीं वेबसाइट्स और इन्हीं इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स में और इंटरनेट पे पूरी की पूरी लाइफ हमारी घूमने वाली है। तो गाइज सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद हमें वेबसाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। और जब मैं आप लोगों को ये दोनों बता दूंगा तो फिर हम लोग उसके बाद अपना HTML CSS से स्टार्ट करेंगे अपना पूरा का पूरा कोर्स। और आप लोगों को मैं जीरो से लेकर एडवांस तक सब कुछ समझाने वाला हूँ गाइज। हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, हर एक छोटे से छोटे तरीकों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं समझाता हूँ आपको इंटरनेट और वेबसाइट्स के छोटे से थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और आशा करता हूँ कि ये जब मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इन बातों को, और आगे जाके इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आप लोग भी मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक हमारा साथ देंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि होने वाला है इंटरनेट और वेबसाइट्स के ऊपर। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कवर करने वाले हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने HTML CSS का फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा कोर्स। सो यार देखिए दोस्तों, जब हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो हमें इंटरनेट और वेबसाइट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारा सारा का सारा जो काम है वो इन्हीं वेबसाइट्स और इंटरनेट्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग उसी को कवर करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि इंटरनेट और वेबसाइट होता क्या है। सो गाइज इंटरनेट जो है, द इंटरनेट इज़ अ वाइडर नेटवर्क दैट अलाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड रन बाय कंपनीज, गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू टॉक टू वन अनदर। ओके, सो गाइज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा, लार्जर, वाइडर नेटवर्क है जो कि हम सभी कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए परमिशन देता है, उनको कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, और इसका देखिए इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सबको पता ही होगा कि बहुत सारे वाइडर नेटवर्क्स ऑफ केबल्स हैं, सब जगह बिछे हुए हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू है, डाटा सेंटर्स इसके बने हुए हैं, राउटर्स हैं। ठीक है, सर्वर्स के थ्रू इंटरनेट हमारा कनेक्ट होता है, सैटेलाइट्स हैं बहुत सारे, वाईफाई के टावर लगाए गए हैं। तो इन सब के थ्रू जो है इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, और हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मान लीजिए कि अमेज़ॉन जैसी कंपनी है, अमेज़ॉन जैसा जो वेबसाइट है, ठीक है, वो किस तरीके से कनेक्ट करता है। तो वो इसी तरीके से कनेक्ट करता है क्योंकि उसके सर्वर्स हैं हर तरफ। ठीक है, वो पूरा का पूरा वो ग्लोबली इंटरनेट के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट करता रहता है। ठीक है, सो गाइज अब आ जाइए वेबसाइट्स के ऊपर कि वेबसाइट्स क्या होते हैं। वेबसाइट्स कुछ नहीं है गाइज, वेबसाइट्स एक कलेक्शंस हैं वेब पेजेस का। ठीक है, और जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है और इस हर एक वेबसाइट का एक कॉमन डोमेन नेम होता है और ये एक पर्टिकुलर वेब सर्वर पे लोकेट होता है। ठीक है, इसको एक वेब सर्वर कम से कम पब्लिश होता है। ठीक है, ताकि ये अब जो भी वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट होता है, ताकि जब हम लोग उस वेबसाइट को सर्च करें इंटरनेट पे, तब वो जो कंटेंट है हम लोगों को शो हो, उस वेब सर्वर के थ्रू वो कंटेंट हम लोगों को शो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन हम लोग अमेज़ॉन की ही बात करते हैं। अमेज़ॉन की वेबसाइट आप लोगों ने देखी होगी। अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करता है। ठीक है, तो किस तरीके से करता है वो, इसी तरीके से करता है। अमेज़ॉन की वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस इंक्लूड हैं और इसमें बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स को वहाँ से परचेज़ करता है, और जो दूसरी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए लिस्ट करती है, ठीक है, वहाँ से वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच पाती है। ठीक है, तो वेबसाइट्स के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो गाइज आप लोगों को पता चली गया होगा कि इंटरनेट और वेबसाइट्स क्या होता है। देखिए इंटरनेट और वेबसाइट के बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोगों का आगे जाके जितना भी काम होता है वो इंटरनेट और वेबसाइट्स के ऊपर ही होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पूरी ज़िंदगी जो है सो इंटरनेट के ऊपर ही निकल जाती है। ठीक है, तो हमें इंटरनेट और वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे जाके हम लोग बात करने वाले हैं
थोड़ा सेटअप करने वाले हैं अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स के लिए, थोड़ा सा सेटअप करेंगे। देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो मैं अभी आप लोगों को विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और बताने वाला हूँ कि ये कितना आप लोगों के लिए यूज़फुल है और कितना बहुत ही अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड का जो कनेक्शन है, कैसे हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं, कैसे उसमें हम लोग लाइव सर्वर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके कनेक्ट करके बताने वाला हूँ। सो गाइस, मिलते हैं दूसरे लेक्चर्स में, दूसरे ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।